मेरे भाई, ठीक है। आज का टॉपिक पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स तैयार कैसे करें। पहली बात है, मैं आज फोटो भी नहीं लूँगा, पेन का भी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। यार, फोटो और पेनों में और बातों में सारा टाइम खराब कर देते हैं। इतने में तो आज तक किताब को ख़त्म कर देना चाहिए इतने दिनों में, ठीक है मेरे भाइयों। ठीक है, वक्त भी बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। चला जा रहा है वक्त, पढ़ेंगे क्या हम? ठीक है, पहले इन किताबों को तो पढ़े मेरे भाई, ठीक है। अखबार द हिंदू और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक भास्कर वह दैनिक हिंदुस्तान भी पढ़ सकते हैं। ये किताब, ये जो न्यूज़पेपर है आपने बताया है, निशांत जैन जी ने निशांत जैन जी ने बताया, या आप इनका चुनाव भी कर सकते हो। बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी का आर्थिक मुद्दे और संपादकीय पृष्ठ भी पढ़ सके। और जो आर्थिक समीक्षा आती है ना कुरुक्षेत्र की, वो भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें तो मर्ज नहीं है। पत्रिका है, भारत सरकार की पत्रिका, योजना और आदि। समय मिले तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी पढ़ ले हरियाणा की। दृष्टि, करंट अफेयर्स टुडे या विजन आईएएस मासिक बुकलेट या क्रॉनिकल। वक्त मिले तो फ्रंट लाइन भी पढ़ सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इंडिया ईयर बुक, भारत, और साथ ही भारत सरकार की नवीनतम आर्थिक व सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं अच्छी तरह तैयार कर ले। इसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइटें उपयोगी है। सोच और भाषा शैली के विकास के लिए आहा जिंदगी और कादम्बिनी पत्रिकाएं, इन्हें फुर्सत के समय रुचि के अनुरूप पढ़ें। अब वेबसाइट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मार्क्स ले लेते हैं हम यार, ठीक है। वो ले लिया, ठीक है। वेबसाइट लिख देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन सी वेबसाइट पर जाना है? पहले तो आपको जाना है इस पर, गवर्नमेंट इंडिया इन, मार्क्स ऐसा नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट इंडिया इन। फिर चलना है आपको सुन न्यूज़ सुनयर कॉम .com, इस पर। फिर चलना है पिब नोट निक नोट इन, ठीक है, इस पर। फिर चलना है मरूनल ORG, ये तो लिखी हुई है हमारी पहले, मुझे याद बहुत अच्छी है, मेरी याददाश्त क्षमता सबसे अच्छी है, ठीक है। अब तो आईएएस तो कम बनेंगे पता नहीं, ठीक है मेरे भाई। हम भी मिडिल परिवार से है, इसलिए पापा पढ़ने भी नहीं भेजते। फिर एक है अनअकैडमी इन, इस पर भी पढ़ ले, ये बहुत अच्छी संस्था है, इससे बहुत आईएएस निकलते हैं, ठीक है। और FIRS क्या है, FIS कॉम, इस पर पढ़ लेना, FIS कॉम। माई गवर्नमेंट इन, ये माई गवर्नमेंट इन, ठीक है। प्यार सिंधिया ORG, प्यार सिंधिया ORG पढ़ ले। दृष्टि IAS कॉम, ये भी पढ़ लें। और जी सिंधी .com, ठीक है। और भारत सरकार के विविध मंत्रालयों की वेबसाइटें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो टीवी आकाशवाणी, रेडियो टीवी के बारे में बताते हैं। आकाशवाणी, DD न्यूज, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम देश देशांतर और सरोकार आदि विशेषकर रूप से उपयोगी है, ठीक है। फुर्सत में टीवी सीरियल
सत्यमेव जयते, प्रधानमंत्री संविधान और भारत एक खोज के एपिसोड देख सकते हैं। उपयुक्त पुस्तकों के अतिरिक्त मेरा मानना है कि अपनी समझ और दृष्टिकोण के विकास के लिए भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, शासन व समकालीन इतिहास जैसे विषयों पर कुछ अच्छी व प्रामाणिक किताबें और फुर्सत मिलने पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। उदाहरणतः इन विषयों पर लिखने वाले कुछ मशहूर लेखक है अमर्त्य सेन, आर्थिक विकास के लिए महबूबुल हक, पाकिस्तान का आपने नाम सुना है। ठीक है। ये मानव भूगोल का मान आर्थिक चीज संकल्पना दी थी। तो महबूबुल हक के साथ भारत का वो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन था, बहुत अच्छा था यार। उनकी किताब तो जरूर पढ़े आप, समय मिले तो। ठीक है। सुंदर गुहा, गुरचरण दास, जियाद रेजे, रजनी कोठारी और श्यामाचरण दुबे और कौशिक बच्चू, जगदीश भगवती, सुनील खिलनानी, प्रताप भानु मेहता, नंदन नीलेकणी, सचित रोड, सी साईनाथ आदि। इनकी बहुत सी किताबों के अच्छे हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। यहाँ ध्यान रखें कि उपर्युक्त पुस्तकों को पढ़ना कतई अनिवार्य नहीं है, पर मेरी सलाह है कि इनके लेखकों की पुस्तकों में दो तीन अपनी अनिवार्य दो तीन अपनी पसंदीदा और रुचिकर किताबें सुनकर फुर्सत में पढ़ डालें। जन मेरे रुचि में सत्य के प्रति मेरे प्रिय गांधी जी की है, तो मैं समय मिलेगा तो पढ़ूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है वो भी मैं इस चैनल पर डाल दूं, फुर्सत मिलेगी तो। ठीक है। मैं भी तैयारी करता हूँ भाई, फुर्सत कम मिलती है, 30 मिनट इतना वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। ठीक है। इससे क्या हमारी कम्युनिकेशन भी हो जाए, आपका भी भला हो जाए, आपको भी रणनीति हो जाए। इस किताब के माध्यम से यही सोचकर, आपकी भलाई सोचकर मैं ये काम कर रहा हूँ मेरे भाई। ना मुझे सब्सक्राइबर लाइक कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। पढ़कर अच्छा लगेगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में क्या पढ़े जानने से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि क्या ना पढ़े। इस संदर्भ में मेरी सलाह है कि आमतौर पर यूपीएससी की तैयारी के दौरान गैर प्रामाणिक और दोयम दर्जे की अध्ययन सामग्री से बचें। अच्छे और प्रामाणिक लेखक अमूमन अच्छी किताबें ही लिखते हैं। इसी तरह प्रतिष्ठित प्रकाशक भी किताबें छापते वक्त अपनी साख और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। और भारत सरकार की किताबें, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी एवं वेबसाइटों का बेहिचक और भरपूर उपयोग करें। साथ ही किताबों और पत्रिकाओं तक खुद को सीमित न रखें। सूचना क्रांति के इस युग में इंटरनेट को समुचित उपयोग करते हुए उत्कृष्ट वेबसाइटें विजिट करते रहे करना बेहतर विकल्प है। कुछ चर्चित धारावाहिकों जैसे प्रधानमंत्री संविधान और सत्यमेव जयते के एपिसोड इंटरनेट पर उपलब्ध है, इन्हें आप देख लें, जिन्हें फुर्सत में देखकर आप बिना खास परिश्रम के ढेर सारी काम की बातें समझ सकते हैं। और अब अंत में बात करते हैं कैसे पढ़े की। और मुझे पुणे ये कहना है कि पढ़ने का भी कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं है, और सबके पढ़ाई के तरीके और
रणनीतियाँ अलग-अलग हो सकती है। यूपीएससी की परीक्षाओं के किस विशेष संदर्भ में बात करें तो मेरी समझ में पढ़ाई के तरीके को इस प्रकार समझा जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, ठीक है? देखते हैं, इस बंदे ने हमारी आँखें खोल दी भई, ठीक है? आसान कर दी तैयारी। और दूसरा यूट्यूब रैम नंबर 1, 1 नंबर देखें, किसी एक विषय या टॉपिक पर एक ही अध्ययन सामग्री को पढ़े, सामग्री को समेटने की कोशिश ना करें, फैलाए नहीं, वरना रिवीजन असंभव सा हो जाएगा। जो टॉपिक होता है उसे अपने हिसाब से पढ़े, समेटने की कोशिश ना करें। बाज़ लोगों को मैं अपने लाइब्रेरी में देखता हूँ तो वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक समझने की चीज़ है, उनका वो घास काट देते हैं। कह देते हैं हम 10 दिन में पूरा कर देता है। यार 10 दिन में पूरा कैसे होगा? एनसीईआरटी का ढेर लगेगा, ठीक है? कुछ ये कोचिंग होते हैं ना 80 पेजेस की, 150 पेजेस की बुक निकाल देते हो, इसमें पूरी एनसीईआरटी का सार है। क्या सार है उसमें? कुछ नहीं है मेरे भाई, वो भ्रम है, ठीक है? आपको समझना होगा, कम से कम आप 3 बार एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़कर और अपना खुद का नोट्स बनाओ, ठीक है? 3 बार 20 पेज का आप 1 पेज में एनालिटिक कर सकते हो, आप 1 पेज में उसे भर सकते हो, ठीक है? समेटने की कोशिश ना करें, यही बात है। नंबर 2, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में समयबद्ध रिवीजन का खास महत्व है, ठीक है? समय पर रिवीजन करते रहे, लिहाजा साप्ताहिक रिवीजन करते रहे और परीक्षा से ठीक पहले किन-किन टॉपिक्स का संक्षेप में रिवीजन करना है, उन्हें भी तय कर लें, ठीक है? परीक्षा से पहले उस चीज़ की भी लिस्ट बना दें, हमारा कमज़ोर क्या टॉपिक है, उनको हमें संक्षेप में जानना है, ठीक है? उसका भी पहले रिवीजन कर लें, फिर बाद एक सरसरी नज़र पूरे सिलेबस की तरफ निकाल लेना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी होशियारी है। होशियार हो तो ये काम कर ले, और अन्यथा अपनी-अपनी रणनीति अलग है, ठीक है? आप ज़्यादा होशियार बनोगे तो इस दुनिया की मैराथन में पीछे रह जाओगे। जो आईएएस बना हुआ है, ये निशांत जैन, ये हमें समझा रहा है। मैं अपने से कुछ बात नहीं कह रहा हूँ आपको। मेरे अपने से जो बात कहता हूँ, आप ना माने तो ठीक, लेकिन एक बहुत बड़ा आईएएस, बहुत बड़ी किताब को आप पढ़ते हो तो ये समझ विकसित ज़रूर करें, ये माने ज़रूर। जो कुछ भी जिस भी सामग्री में पढ़े, उसे एक डायरी में नोट ज़रूर कर लें। नियमित रिवीजन और परीक्षा पूर्व रिवीजन में ये डायरी बहुत काम आएगी। नंबर 4, नोट्स बनाने की आदत डालें, संक्षिप्त नोट्स बनाएं। जहाँ नोट्स बनाना संभव ना हो, वहाँ अध्ययन सामग्री पर अंडरलाइन या हाइलाइट कर सकते हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के अति महत्वपूर्ण आलेखों की कतरने एक फाइल में लगा लेना बेहतर विकल्प है, क्योंकि अखबार और पत्रिकाएं दोबारा पढ़ पाना संभव नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है। 10 ईयर का आप न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हो या आप 1 साल का एनालिसिस करते हो, तो 1 साल का समथिंग 1 दिन का 5 पेपर आता है न्यूज़पेपर, तो 5 पेपर 1 दिन का हो गया, तो महीने का 150 पेपर हो गया। ये असंभव है, संभव नहीं है, एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता 1 महीने का ही, ठीक है? 1 महीने का आप पूरा पढ़ना चाहोगे तो मेरे भाइयों, आपको 1 महीना और लगेगा, तो अगला महीना का छूट जाएगा मेरे भाइयों, ठीक है ना? ये काम ना करें, ठीक है? कतर ने उनकी एक टी कर ले फाइल में, ये बात की हुई है इसमें।
कुछ टॉपिक्स एक बार में सरसरी तौर पर पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाते हैं, उसका रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को आत्मसात करने के 2 या 3 चरण हो सकते हैं। सबसे पहले उसकी सरसरी निगाह से रुचिपूर्वक रीडिंग और उसके बाद महत्वपूर्ण बातें हाइलाइट करते हुए विस्तृत अध्ययन अंतिम चरण है। टॉपिक से जुड़े सवालों का विश्लेषण, उसके आयामों की खोज, बाकी पाठ्यक्रम से उसका अंतर संबंध और ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का बड़ा फायदा है, इससे टॉपिक्स कमोबेश याद हो जाते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हम भी अभी यूट्यूब पर भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लाइव लेते हैं लाइव क्लास का यही फायदा है, उनसे हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। हालांकि वो मास्टर अच्छी चीज़ नहीं बताता है, लेकिन बाकी दोस्त भी उस पर कुछ बात लिखते हैं, तो इससे हमारा वो याद हो जाता है। वो बोलता है तो याद हो जाता है, कि हमारी इंद्रियां साथ काम करती है मेरे भाई। ठीक है। नंबर 9, पढ़ने के साथ साथ नियमित तौर पर लिखते भी रहे। जो लिखे उसे किसी सीनियर या शिक्षक को दिखाकर उनके इनपुट्स लेते रहे, ताकि नियमित तौर पर सुधार हो सके। टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हैं। कोई टेस्ट है, कोई कोचिंग है लेती है, तो फ्री वाले में भी ले सकते हो, और जो 99 रुपयों में ऐसे चलाते हैं, उस टेस्ट सीरीज में भी आप भाग ले सकते हो। ठीक है ना। कोई ज़्यादा नहीं जाता है, उनसे आपका सारा पढ़ा हुआ रिवाइज हो जाता है। ठीक है। कोई कोचिंग तो ऐसे भी है जो फ्री मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं अपनी कोचिंग की ओर से हर रविवार, तो उन पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है। पढ़ने के ये तो पढ़ लिया हमने। फिर 10, एक कहावत है, इट इज बेटर टू रीड वन बुक, एक बुक पढ़ना बेहतर है, वन बुक फॉर 10 टाइम्स, एक बुक को 10 बार पढ़ना बेहतर है, देन टू रीड 10 बुक्स 4 टाइम, एक समय में 10 किताबें पढ़ने से। ठीक है। कहने का अभिप्राय है, कम पढ़े पर ठीक से पढ़े। बाजार में अध्ययन सामग्रियों की भरमार है, और उसमें खोने की आवश्यकता नहीं है। हर विषय के अनुरूप सामग्री सुने और उसे बार बार दोहराए और लिखकर अभ्यास करें। निश्चित तौर पर आप सफलता के बहुत करीब होंगे। जय हिंद, जय भारत।